हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहाँ पर हम आज आपके लिए बहुत प्यारा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, सब दिखेंगे मेरे डिटेल के अंदर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है, 4.1 सॉरी। क्वेश्चन है पहला, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो बेटा, हमें ये जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है। देखिए बेटा, जिन पॉलिनोमियल्स की सबसे बड़ी पावर 2 होती है वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोली जाती हैं। अगर 2 के अलावा कोई भी बड़ी पावर आ रही है तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो देखिए कैसे करना है। जैसे x+1 का होल स्क्वायर है, तो सब बच्चे जानते हैं कि सर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो करते हैं। देखिए a² + b² + 2ab इक्वल 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x और 2 3 जा 6। तो x² + 1 + 2x इक्वल 2x - 6। ठीक है, देखिए 2x से 2x कैंसिल, ये हो गया x² + 1, ये माइनस इक्वल -6, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x² + 1 + 6 इक्वल 0। तो x² + 7 इक्वल 0। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर x² आ गई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या लिख देंगे, यस। ओके, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x² - 2x इक्वल 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2x। तो बेटा आप यहाँ भी पाएंगे कि x² - 2x, ये माइनस इधर प्लस इधर आके माइनस, और ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये जाएगा +6 इक्वल 0। तो x² - 4x + 6 इक्वल 0। तो आप देखेंगे यहाँ सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, थर्ड देखते हैं कि x - 2x + 1 क्या है। देखिए, सबसे पहले इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी। तो जब हम x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x², उसके बाद प्लस x की 1 से करेंगे 1x, माइनस 2 की x से करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। ठीक, इक्वल सेम इधर x की मल्टीप्लाई x से हो जाएगा x² प्लस x की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा 3x, 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे ये हो जाएगा 1x, प्लस माइनस माइनस 1 की 3 से करेंगे 3। तो x², 3 में से सॉरी 2 में से 1 गया, ये बचा -x -2 इक्वल x², 3 में से 1 गया 2x -3। तो आप यहाँ पाएंगे x² से x² कट गया, तो ये बचा -x -2 इक्वल 2x -3। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर आ रही है बेटा 1 आ रही है, और हमें क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, सबसे बड़ी पावर 2 चाहिए होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, चलिए फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ में क्या है, x -3 2x + 1 इक्वल x + 1। देखिए, x की मल्टीप्लाई 2x से करते हैं, तो x × 2x माइनस, अब x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस 1x, 3 की मल्टीप्लाई 2x से 3 × 2x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। सेम इधर x की मल्टीप्लाई x से x², x की मल्टीप्लाई 5 से 5x। ठीक, तो 2x² प्लस 1x, 2 3 जा 6x -3 इक्वल x² प्लस 5x। तो 2x² 6 में से 1 गया -5x -3 इक्वल x² प्लस 5x। ठीक है बेटा, ये प्लस है इधर आके माइनस, और ये भी इधर आके माइनस। तो 2x² - x² -5x -5x -3 इक्वल 0। तो ये हो गया x² -10x -3 इक्वल 0। देखिए सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, 2x की पहले मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, तो 2x की बेटा x से करेंगे अगर हम, तो बन जाएगा 2x² -2x की मल्टीप्लाई 3 से
टू थ्री जा 6 और एक्स आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 1x, माइनस माइनस प्लस 1 की 3 से करेंगे 3, इक्वल एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 1 की करेंगे एक्स में 1x, प्लस 5x और 5 की 1 से करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 6 और 1 ये हो जाएगा -7x, प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर, 5 में से 1 गया 4x, -5, तो ये बेटा प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -7x -4x प्लस 3, और ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया इक्वल 0, तो ये बचा बेटा एक्स स्क्वायर -7x -4x प्लस 7, सॉरी 5 और 3 8, इसको भी प्लस कर देते हैं, 7 और 4 11x और 5 और 3 8 इक्वल 0, तो ये भी क्या है, देखिए मैक्सिमम पावर 2 आ रही, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको जांच करना है, देखिए कैसे होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4x, देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 4 माइनस 4x, तो आप पाएंगे यहाँ पे बड़ी पावर 2 है ही नहीं, यहाँ पे बड़ी पावर जो सबसे बड़ी पावर आ रही है 1 आ रही है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक्स प्लस 2 की होल क्यूब, तो फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ, a प्लस बी की होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, तो करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, a का एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर इक्वल, देखिए 2x की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब स्क्वायर से करेंगे तो बन जाएगा 2x क्यूब, और 1 में करेंगे तो 2x, तो हो जाएगा x की पावर 3, 2 की क्यूब 8 हो गया, प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3x 2 का स्क्वायर 4 इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर 4 3 जा 12x इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x, तो बेटा आप पाएंगे यहाँ पे देखिए ये प्लस है, इसको इधर ले जाते हैं माइनस हो जाएगा, सब इधर ही ले जाते हैं इस तरफ, तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल 0, तो आप देखेंगे बेटा सबसे बड़ी पावर 3 आ रही है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3 है। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो क्या होगा बेटा, एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल a माइनस बी के होल क्यूब, ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स क्यूब, 2 की क्यूब हो गई 8, 2 3 जा 6x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x, तो आप पाएंगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गई है और सबसे बड़ी पावर 2 बच रही है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा आगे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। देखिए जैसे पहले ही क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 128 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन
ट्वाइस इट्स ब्रेथ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, देखिए कैसे होगा बेटा। लेट करते हैं, लेट द ब्रेथ, या हिंदी में लिखते हैं चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या होगी बेटा हमारे पास x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लंबाई, इसकी ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, दोगुने से 1 अधिक है। ठीक, अब एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, वो हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया, एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया है 528, लेंथ हो गई x, ब्रेथ हो गई, सॉरी लेंथ हो गई 2x+1 और ब्रेथ हो गई x। तो करते हैं 528 इक्वल 2x² + 1x। तो ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 2x² + x माइनस 528 इक्वल 0, और हमें इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हिंदी में बेटा दो क्रमांक धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने की आवश्यकता है। देखिए कैसे होगा, कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये सब नंबर्स क्या है कॉन्जुगेटिव नंबर है। लाइक मैंने लिखा 12, 12 के बाद क्या आएगा 13। तो जो नंबर एक के बाद एक आते हैं उन नंबर्स को कॉन्जुगेटिव नंबर या क्रमागत संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, लेट करते हैं, लेट टू कॉन्जुगेटिव नंबर माना क्रमागत संख्या बराबर ये हो जाएगा x+1। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनके पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई करनी है, x और x+1 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 306 आएगा। तो कर देते हैं x के अंदर x में मल्टीप्लाई x², 1 से करेंगे 1x इक्वल 306। तो x² + 1x प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 306 इक्वल 0। तो यही हमें इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर अल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 306, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। देखिए रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, लेट करते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x ईयर से, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो मदर की कितनी हो जाएगी, मदर्स एज, मदर्स प्रेजेंट एज, तो माता की वर्तमान आयु कितने साल बड़ी है बेटा, वो 26 साल बड़ी है। 26 ईयर्स जो है माता जी की बड़ी है, तो x + 26, तो ये हो गया हमारे पास x + 26 ईयर्स या वर्ष हिंदी में, तो ये हो गया हमारे पास मम्मी की एज। अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद बेटा दोनों ही 3-3 साल बड़े हो जाएंगे। तो 3 साल बाद क्या होगा, रोहन भी 3 साल बड़ा हो गया और रोहन की मम्मी भी 3 साल बड़ी हो गई। और क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो इनकी एज का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद, मल्टीप्लाई जो है वो 360 है, तो इनको हम क्या कर लिया 360 के इक्वल कर देंगे। ठीक, तो x + 3, x 26 में 3 प्लस करा 29 इक्वल 360। तो करते हैं x की मल्टीप्लाई पहले x में, तो x², उसके बाद x की मल्टीप्लाई 29 में, 29x प्लस x की मल्टीप्लाई 3 में 3x, और 29 3 = 87 इक्वल 360। तो x²
29 में 3 प्लस करा 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 में से 87 माइनस करा यह है 273 इक्वल 0 और यही इक्वेशन हमें बना के छोड़ देनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसे समान दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। हमें रेलगाड़ी की गति ज्ञात करनी है। देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड इफ the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours most to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखिए क्या करना है हमको, लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बेटा ये हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला होता है बेटा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, अब देखिए पहली कंडीशन में t1 मान लेते हैं, टाइम जो हमें लगा वो 480 किलोमीटर है डिस्टेंस हमारी, तो जो हमें टाइम स्पीड थी हमारी वो x थी। ठीक है, अब जो है टाइम हमारा स्पीड टाइम 2 मान लेते हैं, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करनी है, लेकिन जो उसने हमारी स्पीड थी वो क्या कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, यानी कि कम कर दी। तो ये हो गया x माइनस 8। ठीक है, तो बेटा सभी लोग जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं, कि अगर बेटा डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ओवरऑल नंबर जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ओवरऑल नंबर छोटा होता है। ठीक है बेटा, तो आप पाएंगे कि ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है तो क्या होगा, ये ओवरऑल नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 480 बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। तो कितना टाइम बेटा कम लगा हमें या ज़्यादा लगा, 3 आवर्स, 3 घंटे उसको ज़्यादा लगे, तो इक्वल आ जाएगा 3 आवर। हमने यहाँ पे बेसिकली करा क्या है, तीनों टाइम्स को इक्वल कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर से 480 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल 3। तो 480 मल्टीप्लाई में यहाँ कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल 3 अपॉन 480। तो ये यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया x माइनस 8, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो x माइनस 8 इक्वल 3 1 जा 3 से मैंने इसको कट करा, 160 आया, तो 1 अपॉन 160। तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 8, x की मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 1 अपॉन 60, x कट गया तो ये बचा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 1 अपॉन 60। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 6 8 48 480। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 480 इक्वल 0, और ये इक्वेशन हमें बना के छोड़ देनी है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही और मज़ेदार कंटेंट के लिए फॉलो करें। साइंस की भी कुछ वीडियोस हम डाल रहे हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप उनको शॉर्ट्स में देख सकते हैं, या हम इंस्टाग्राम पे रील्स के फॉर्म में हम डाल रहे हैं, हम वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।